आपस में था, है ना। और जब हम धीरे धीरे नीचे उतरते आए, जन्म बाई जन्म नीचे उतरते आए, और जैसे जैसे हमारा जन्म बीतता गया तो आज हमारा जीवन ऐसा हो गया। तो आज की जो देन है वो भगवान की देन नहीं है, वो प्रभु की देन नहीं है। प्रभु की देन वो जीवन थी जहां हर मानव सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों से सुखी था ना, सर्वगुणों से भरपूर था। आज जो मानव है वो अवगुणों से भरपूर हो गया है। तो इसको भगवान कहता है ये दुनिया क्या हो गई है, आसुरी। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ सभी आंसू बहाते हैं, है ना। सबके आंखों में देखो क्या है, आंसू भरे पड़े हैं। क्यों? प्यार नहीं मिलता, व्यवहार नहीं होता, आपसी संबंध भी नहीं। अगर हम 100 साल पुराने और पीछे चले जाएं, आज से 100-150 साल पहले, तो बहन बेटियों को तो ऐसी जमीन देते थे, आ जाओ भाई रह जाओ यहाँ पे आके, है ना, तुम्हारे पास जमीन नहीं है तुम रह जाओ। आज 1 इंच किसी को नहीं दे सकते। क्यों? आज इतना व्यवहार क्यों बिगड़ गया? आज ये कलयुग की घोर कलयुग में क्यों आ गया? आज ये दुनिया क्यों इतने अंधकार में पड़ी है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान ने वो जीवन बना के दिया था। आज हम क्यों भूल गए? क्योंकि हम अपने को ध्येय समझने लग गए, और ध्येय के कारण अपनी पहचान को भूल गए, और ध्येय को सब कुछ मान लिया। जबकि ये जो ध्येय है, ये जो शरीर है, ये हमेशा साथ नहीं रहेगा। रहेगा? कोई लिखवा क्या है शरीर को? राधे गए, कृष्ण गए, राम गए, रावण गए, है ना, सारा परिवार का परिवार चला गया, क्या बचा है? नहीं ना। तो जब वो सब चले गए तो हम कैसे रह सकते हैं? नहीं। सतयुग भी चला गया, द्वापर त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, अब कलयुग भी जाने की बारी आ रही है। समझ में आया? तो आज जो दुनिया है वो रावण की देन है ना। हम हर साल रावण को जलाते आ रहे हैं। क्यों जलाते हैं? क्यों उसका पुतला बनाते हैं? सिर्फ राम के लिए? किस लिए जलाते हैं? क्योंकि रावण के अंदर क्या दिखाते हैं? 10 सिर, है ना। और 10 सिर में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार नर में भी है तो 5 विकार नारी में भी, और छोटे छोटे विकार भी है, जैसे राग, देश और अहंकार। तो ये सब, और तेरी मेरी में लगे रहना, है ना, ये आलस्य, अलबेलापन, ये छोटे छोटे विकार हैं। और ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म विकार है ना, ये मन को उलझाते रहते हैं, है ना, उलझाते रहते हैं। बत्ती को, हमारे जो बत्ती है वो बुझती रहती है। तो हर मानव अज्ञान नींद में पड़ा है, अज्ञान नींद में। रावण के राज्य में क्या होता था? दिखा है ना, रावण के राज्य में क्या, जब विभीषण राम के लिए खड़ा हो गया तो रावण ने उसको क्या किया? भगा दिया, है ना, राम के लिए भगा दिया। और शास्त्रों में भी बहुत सुंदर कहानी है कि जब शंकर पार्वती को महल बनाना था तो शंकर जी के पास आई और शंकर जी से कहा कि मुझे भी एक महल चाहिए। तो उन्होंने बना दिया, और उसमें जो हवन का, जब उसका गृह प्रवेश था, तो गृह प्रवेश में पंडित कौन बन के आए थे? पता है? रावण बन के आए। तो रावण ने वो पूरा जो लंका था, सोने की जो नगरी थी, वो मांग लिया, है ना, मांग लिया ना उनसे यज्ञ के बाद। तो वो कब मांगा? देखो, अब जब सतयुग गया, जब राधे और कृष्ण की दुनिया चली गई, फिर आए राम सीता की दुनिया। उसमें भी हम बहुत सुखी थे, क्योंकि राम को भी कहते हैं 14 कला, है ना। तो हमारी 2 कला ही कम हो गई थी, लेकिन हमारी जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सुखी से रहते थे। कितने देवी देवताओं को गायन है आज के टाइम में? 33 करोड़। कितने? 33 करोड़। तो हम, जब सतयुग था तो 1250 वर्ष एक युग, जब त्रेता आया तो भी 1250 वर्ष का एक युग, जब द्वापर आया तो भी 1250 वर्ष का एक युग, और जब कलयुग आया तो वो भी 1250 वर्ष का है। अभी हम चारों को अगर प्लस करें तो कितना बना? 5000 वर्ष। ठीक है, तो 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा है, जिसमें हम आधा कल्प, आधे भाग में हम सुख में रहते हैं, और आधे भाग में हम दुख में रहते हैं, है ना। तो ये क्या कहते हैं? सुख दुख का खेल है ना। तो सुख दुख का खेल कब है? जब हम सुख में थे तो दुख का नाम निशान नहीं था। तो आज हम इतने दुखी हो गए कि सुख का नाम निशान नहीं है। तो मैं बता था रावण, तो रावण ने क्या किया? जब सतयुग और त्रेता युग आ गया, ठीक है, जब त्रेता युग आया
तो राम ने उन त्रेता युगी से जो राज्य है छीन लिया, ठीक, छीन लिया, है ना, ले लिया। अब ले लिया तो उसका राज्य चला। अब उसकी देन क्या थी? प्रभु की देन थी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति। ये हमारे 7 गुणों से भरपूर थी आत्मा। और जब रावण का राज्य आया तो ये 7 गुण तो मिट गए। क्या आया? दुख, अशांति, कलह कलेश, ये सब उसने अपना वर्षा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब वर्षा उसने दिया। ये प्रभु की देन नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रभु की देन नहीं है। प्रभु की देन क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति। और रावण की देन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण की देन है। तो आज हम किसके राज्य में हैं? रावण के राज्य में चल रहे हैं, राम के राज्य में नहीं है। जो राम का राज्य था वो बहुत सुखी राज्य था। अब वो राम का राज्य स्थापन करने वाला कौन है? वो स्वयं परम पिता शिव परमात्मा निराकार ईश्वर, जिसको कहते हैं तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, है ना। तो वो स्वामी आ करके तीनों लोकों का जो स्वामी है, तीनों लोकों का जो नाथ है, त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिवान है, वो आकर के हमें अपनी पहचान देता है। क्योंकि हम उसको इस नाम से जानते हैं, स्वयंभू, है ना। तो स्वयं आकर के अपने मुख द्वारा, स्वयं आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा वो हमें अपनी पहचान देता है कि हे आत्माओं, हे प्रिय संतानों, हे प्रिय मेरी संतानों, अब ये दुनिया जाने वाली है और सतयुग की नई दुनिया आने वाली है। तो ये युग जो आता है, जिसको बोलते हैं संगम युग, जो कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला युग है, जो कलयुग को खत्म कर और सतयुग के आदि की शुरुआत का युग है, उसको बोलते हैं संगम युग। जो छोटे से युग है, 100 वर्ष का युग है ना। तो उस 100 वर्ष के युग में 88 वर्ष बीत चुके हैं, समझा। 88 वर्ष बीत चुके। कितना वर्ष बाकी है? थोड़ा वर्ष। कोरोना आया, प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, कहीं भूखमरी हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं विनाश की प्रक्रिया चल रही है, कहीं मिसाइल गिर रहा है, कहीं बम फट रहे हैं, है ना। तो आज रशिया और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है ना। तो ये भगवान ने 1936 में कह दिया था कि रशिया और अमेरिका आपस में लड़ेंगे। कब का? 1936 में। ना कोई बम बना था, ना कोई हाइड्रोजन बम था, ना कोई मिसाइल था, ना कोई परमाणु बम था। आज एक बटन दबाते ही सारी दुनिया का हाहाकार मच जाता है ना। एक मिसाइल अगर छोड़ दो, सारी दुनिया ऐसी खत्म हो जाएगी। आज लाखों मिसाइलें हैं, तो वो सब रखने के लिए नहीं रखा है, वो कभी ना कभी तो फटेंगे। और ये निश्चित है, इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो इसीलिए भगवान कहता है अपनी झोली भर ले, भगवान तेरे दर पे खड़ा है ना। भगवान तुम्हारे दर पे खड़ा है। भगत भर ले रे झोली, कहते हैं ना, गीत है ना, भगत भर ले रे झोली। कौन सी झोली? आज कौन सी झोली खाली हो गई है? आज हमारे अंदर जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की जो कमी आई है, वो इसी कारण आई है क्योंकि हमने 5 विकार रूपी रावण को अपना मान लिया। तो ये रावण जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, इसको अब स्वाहा करना है। क्योंकि आपने देखा है, एक ही मूर्ति है जिसका ना आंख है, ना मुख है, ना कान है, ना कुछ, ना पैर है, ना हाथ है ना। एक ही ऐसी मूर्ति है जिसको कहते हैं शिवलिंग, कहते हैं ना। शिवलिंग को ही ऐसा क्यों दिखाया है? क्योंकि और शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर है, 3 लकीर के बीच में एक छोटी सी बिंदी है। तो बिंदी का अर्थ क्या है? कि परमात्मा जो है ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको हर धर्म में प्रकाश का रूप दिया गया है। क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं गॉड इज लाइट। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओमकार आकार सत्यनाम श्री वाहे गुरु। तो सभी धर्म, ईसाई ने भी कहा सबका मालिक एक। तो वो जो सबका मालिक एक है, आज हम भी गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। कारण क्या है? क्यों गाते हैं? धर्म से अलग है, कर्म से अलग है, सब चीज से अलग है, माता पिता सबके अलग अलग है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का कारण क्या है? क्योंकि जो सबका पिता है, जो परम पिता शिव परमात्मा है, वो निराकार ज्योति बिंदु एक है। वो हमें पहचान देता है कि तुम सब इस शरीर में रहने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से काम करने वाली और पैरों से चलने वाली आत्मा हो।
तो अब समय की पुकार है, समय की पुकार है कि लो आध्यात्मिक ज्ञान। ये समय की पुकार है, लो आध्यात्मिक ज्ञान, बनो महान और करो कल्याण। बनो महान, करो कल्याण। तो बाबा भी एक स्लोगन देता है, हम उसको प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। तो आप सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिव बाबा नहीं, आपको एक चीज और बोलना है, बोलो मेरा बाबा, बोलो मीठा बाबा, बोलो प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। जोर से बोलेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। अब जो है ये हमने क्यों बोला? क्योंकि देखो दुनिया में अगर दुनिया की मिठाई खाएगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। इस मिठाई को रोज अगर खाएंगे तो मन कभी बीमार नहीं होगा, शरीर कभी बीमार नहीं होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, घर में कोई भी आएगा तो चिड़चिड़ापन नहीं होगा, है ना। तो जीवन में बाहर खुशियों की बाहर होगी। तो अभी 1 सेकंड और लूंगा। जो आत्मा है वो निवास करती है दोनों आंखों के बीच। मैं ज्योति बिंदु यहाँ पे रहती हूँ और पूरे शरीर को चला रही हूँ, जैसे गाड़ी का ड्राइवर फ्रंट सीट पे बैठता है, पूरे गाड़ी को कवर करता है ना। तो अभी 1 सेकंड, 1 मिनट और जस्ट हम उसका अभ्यास करेंगे। उस प्रभु से मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे? हाँ, तो 1 सेकंड अपने को एकदम एकाग्र होकर के बैठेंगे, सभी अलर्ट, कोई इधर उधर ध्यान नहीं, चाहे कुछ भी होता रहे, कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ अपने अंदर ही ध्यान को केंद्रित करना है। ओम शांति। तो अभी आप चाहे तो आंखें खोल सकते, चाहे तो बंद भी कर सकते। देखें दोनों आंखों के बीच मस्तक में चमकता हुआ मैं एक सितारा जो बहुत सूक्ष्म हूँ, इन आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म हूँ और शक्तिशाली हूँ। हर समस्या का हल मेरे पास है। मैंने अनेक जन्म धारण किए। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं सितारा, मुझसे निकलती हुई किरणें जो पूरे शरीर में फैलती जा रही है, सफेद रंग की किरणें महसूस करें। मुझ में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति भरी हुई है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है, जो मुझे हर पल मुझे प्यार करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है। ओम शांति।